नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज़ चैनल डीएनए में। आइए नजर डालते हैं धमतरी शहर से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरों पर। श्री आंजनेय वार्षिक जी का मुख्य द्वार से होते हुए मुख्य मंच की ओर आगमन हो रहा है। आप सभी से निवेदन, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिवादन कीजिएगा। जिला पुलिस अधीक्षक श्री आंजनेय वार्षिक जी का मुख्य मंच पर आगमन होते ही उनके द्वारा परेड की सलामी ली जाएगी। सुश्री नम्रता गांधी मैम, कलेक्टर जिला धमतरी का मुख्य मंच की ओर आगमन हो रहा है। आप सभी से अनुरोध, तालियों की गर्जना के साथ कलेक्टर मैडम का अभिवादन कीजिएगा। गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। माननीय महोदय का मुख्य द्वार पर जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। अब समय समय उनका मुख्य मंच की ओर आगमन हो रहा है। आप सभी से निवेदन, कोई आगे मत आना। ध्वज सलामी एवं राष्ट्रगान। आमंत्रित करने के लिए मुख्य मंच की ओर अग्रसर है। आज ये परेड माननीय महोदय को अपने बीच पाकर हर्षित और गौरवान्वित है। परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। जिनका पुण्य स्मरण करते हुए हम यही कहेंगे, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, फरिश्ते तू वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है।
सभी परेड कमांडर की नौजवानों का मनोबल माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी गरिमा में उपस्थिति से और ऊंचा हुआ। हमारे प्रदेश में सद्भाव, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता की नींव और मजबूत हुई है। आज पूरे देश के साथ साथ हमारे प्रदेश में भी श्री विष्णुदेव साय माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का गणतंत्र दिवस संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम देश के गणतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। इसके पीछे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान है जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उन संविधान निर्माताओं का योगदान है जिन्होंने इस संविधान के माध्यम से भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। उन विभूतियों का योगदान है जो संविधान की रक्षा के लिए हमेशा डटे रहे तथा संविधान के मूल्यों पर चलकर अंत्योदय कल्याण करते रहे। नक्सलवाद से लड़ते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अनेक जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया ताकि हम सुरक्षित रह सकें और समाज में शांति स्थापित हो सके। इन जवानों की शहादत को मैं सशक्त नमन करता हूँ। भारत की आज़ादी की यात्रा के साथ ही दुनिया के अनेक देशों ने अपनी स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ की, लेकिन इनमें से कई देशों में शासन व्यवस्था पटरी से उतर गई। वहाँ की जनता अराजकता का सामना करने मजबूर है। गणतांत्रिक परंपराओं की अपनी ऐतिहासिक जड़ों और अपने श्रेष्ठ संविधान के टूटे लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत अभी खड़ा ही नहीं है, अपितु निरंतर तरक्की के नए शिखरों को छू रहा है। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है। इसे एक ऐसे राष्ट्र के नागरिकों ने तैयार किया है जिनकी भावनाओं के मूल में विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण की सोच है। हमारी आज़ादी की लड़ाई की सोच हमारे संविधान में पूरी तरह से झलकती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जब हमारे छत्तीसगढ़ से संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य संविधान तैयार कर रहे थे, जब निश्चय ही उनके सामने बाबा गुरु घासीदास जी के समतामूलक संदेश, शहीद वीरनारायण सिंह के संघर्ष की गाथा और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का छुआछूत विरोधी संघर्ष जैसे आदर्श रहे होंगे। इन सभी विचारों को बाबा साहब ने अंतिम ड्राफ्ट के रूप में बहुत सुंदरता से पिरोया था। इस गणतंत्र की धरोहर को सुरक्षित रखने और सहेजने संवारने की जिम्मेदारी हमारी और भावी पीढ़ी के हाथों में है। हमारा गणतंत्र हमें सत्यमेव जयते की सीख देता है। मुंडकोपनिषद का यह सूत्र वाक्य हमें बताता है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अंततः विजय सत्य की होती है। हमारे गणतंत्र की इस भावना की विजय हमने गंभीर नक्सलग्रस्त इलाकों में देखी है। इन इलाकों में काम कर रहे थे। हमारे सुरक्षा बलों का इनसे लगातार संघर्ष चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा किया जाए, हमारे जवानों ने माओवाद हमला किया, इसके नतीजे बहुत अच्छे रहे। एक साल के भीतर में हमने माओवाद और कहा कि माओवाद को पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए। जब सरकार का इरादा, जवानों का हौसला और जनता का संकल्प मिल जाता है तो कोई भी हिंसक विचारधारा नहीं टिक सकती। बस्तर में माओवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। नियत नीला नार योजना बनी है। अरसे बाद स्कूलों में घंटियां गूंजी, पानी बिजली का पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित हुआ, आधार कार्ड बने और आयुष्मान कार्ड भी बन गए। बस्तर अब उमंग से भरा हुआ है। खेलों के इस महाकुंभ में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हम सब के लिए ये बहुत भावुक क्षण था। बस्तर ओलंपिक नए बस्तर की पहचान बन गया। किसान परिवार से आने वाले लोगों ने खेती का वो वक्त भी देखा है जब कड़ी मेहनत से धान उपजाने के बाद मंडियों में
किसान भाई धान लेकर आते जाते थे, पौने पौने में धान बेच कर आना पड़ता था। बहुत मुश्किल से परिवार चलता था। खरीफ फसल के बाद उनके पास दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। सदैव अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया तो धान खरीदी की व्यवस्था भी आरंभ हुई। धान के कटोरे में कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना भी आरंभ हुई। यह काम इतने व्यवस्थित तरीके से हुआ कि छत्तीसगढ़ देश में खाद्य सुरक्षा का मॉडल राज्य बन गया। मुझे याद आता है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद शुरुआती दौर में धान खरीदी लगभग 4,63,00,000 मीट्रिक टन के आसपास हुई। पीछे क्यों खड़े? खड़े खड़े एक आवाज का दो और पेश कर चढ़ो कर आप सभी को बता दें कि इस परेड को बेहतर बनाने के लिए इसने सभी कमांडर से एक सैनिक ने, एक जवान ने, एक पुलिस विद्यार्थियों ने और एक इंस्ट्रक्टर ने काफी मेहनत की और इनके अच्छे प्रदर्शन पर हम सभी जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। बहुत ही जोश और उमंग से भरे खिलाड़ियों चर्चा में बैठे हुए कि पुलिस छात्र छात्राएं और गणमान्य नागरिक आप सभी का देखते अभी हजफायर में जो गोलियां दागी गई हैं उनकी खोज देश के दुश्मनों, नक्सलियों और आतंकवादियों तक जरूर पहुंचेगी और उन्हें ये चेतावनी देगी कि सुधर जाओ और देश की मुख्य धारा में शामिल हो जाओ, वरना मिटा दिए जाओगे।
श्री राम अवतार राजपूत के नेतृत्व में जिला के 12 ब्लॉकों में आज मार्च पास्ट की परेड में सम्मिलित हैं, जिनमें जिला पुलिस बल के साथ ही होमगार्ड प्लाटून के साथ ही एनसीसी के सीनियर डिवीजन एवं जूनियर डिवीजन प्लाटून के साथ ही स्काउट एवं गाइड प्लाटून के साथ ही रेड क्रॉस प्लाटून के साथ ही सम्मिलित हैं। चौथी प्लाटून नगर सेना बल महिला प्लाटून कमांडर महिला सैनिक श्रीमती ज्योति जागड़े। पांचवी प्लाटून एनसीसी सीनियर डिवीजन बालक बालिका प्लाटून कमांडर एसयू दिव्या। छठवीं प्लाटून देवी सर्वोदय सुंदरी प्लाटून कमांडर हर्ष साहू। सातवीं प्लाटून मॉडल स्कूल एनसीसी सीनियर डिवीजन बालक प्लाटून कमांडर वैभव सोनी। आठवीं प्लाटून एनसीसी सीनियर डिवीजन बालक मिडिल स्कूल प्लाटून कमांडर डी सोनकर। नवीं प्लाटून स्काउट प्लाटून कमांडर वी सोनकर। This day holds profound significance in the hearts of every Indian, as it symbolizes the culmination of our hard-fought struggle for independence and the drawing of a new era of hope, equality, and justice. भारत हिंदुस्तान या भारतवर्ष किसी भी नाम से इसको पुकारे, लेकिन हर भारतवासी के मन में एक ही भाव उठता है, सारे जहां से यहाँ हिंदुस्तान हमारा। पहल मुकुट हिमालय का गंगा के जल करने के साथ सभ्यता और संस्कृति का अनुपम खजाना है अमृता। No, I shall start from tomorrow. You all. विश्राम, सावधान, बैंड दल तैयार।
भारत की शान है, हिंदी भारत की शान है। मन में रखो एक ही सपना, मन में रखो एक ही सपना। जल जयकार, जल जयकार, भारत माता की, भारत माता की। डोला ये जमाना कर माथेले पर चले अबे हमर पारा संगी मेरा तोरे सारा कर माथेले पर चले अबो तोर पारा की गाबो मांगर के ताल मा संग संग नाच लेबो, संग संग नाच लेबो चल नए साल मा करना की गाबो मांगर के ताल मा कर्मा की गाबो मांगर के ताल मा कर्मा की गाबो मांगर के ताल मा संग संग नाच लेबो, संग संग नाच लेबो चल नए साल मा कर्मा की गाबो मांगर के ताल मा कर्मा की गाबो मांगर के ताल मा। सभी धमतरी वासियों को, सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, सभी देशवासियों को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये हमारे संविधान का दिवस है जिसमें इस देश के हर व्यक्ति को रंक को भी और राजा को भी बराबरी का स्थान दिया गया है। हम सब आपस में मिलकर एक दूसरे की प्रगति में सहभागी बने, हमारे संविधान के अनुसार हम अपने आचरण को बनाएं और छत्तीसगढ़ को और देश को समृद्धिशाली बनाएं, सबके जीवन में खुशहाली लाएं। 26 जनवरी की मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत सर, बच्चों की उत्साह कार्यक्रम संविधान के दुरुपयोग करते हुए कभी इमरजेंसी भी लगाई गई थी, इसको सही मानते गलत मानते। तो ये था हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज़, धमतरी का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। अब देखिए HD में,